अस्सलामुअलैकुम खूबसूरत आदमी। लोग जिम जाते हैं हेल्थ को ठीक रखने के लिए, जिम ट्रेनर पर भरोसा कर कर। मगर अगर वही जिम ट्रेनर आपकी जान ले ले तो फिर क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसे रियल क्राइम केस की है जिसने बेंगलुरु को हिला दिया था। एक यंग आईटी प्रोफेशनल, एक नॉर्मल लुकिंग अपार्टमेंट, एक हस्बैंड जो उस वक्त बेंगलुरु में नहीं था और एक आदमी जो विक्टिम के फैमिली को जानता था। 17 दिसंबर 2010 को बेंगलुरु के जेपी नगर एरिया में पायल सुरेखा नाम की 29 साल की औरत अपने अपार्टमेंट में मर्डर मिली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी एक आदमी तक पहुंची। उसका नाम था जेम्स कुमार राय। वो एक जिम ट्रेनर था और पायल के हस्बैंड आनंद नारायण मिश्रा के बिजनेस और जिम से कनेक्टेड रह चुका था। लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ साल बाद इन्वेस्टिगेशन पर ही सवाल उठ गए। केस सीबीआई तक गया और फिर 2019 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जेम्स कुमार रे को मर्डर का गिल्टी डिक्लेयर करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें दिसंबर 2010 से बहुत पहले जाना पड़ेगा। पायल सुरेखा और आनंद नारायण मिश्रा की मुलाकात बेंगलुरु में हुई थी। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों 2002 के आसपास एएमसी कॉलेज बेंगलुरु में क्लासमेट्स थे। धीरे धीरे उनके बीच रिलेशन डेवलप हुआ। दोनों ने हायर स्टडीज कंप्लीट की। बाद में उन्होंने शादी कर ली। जून 2007 में दोनों की शादी हुई। शादी के बाद पायल कुछ वक्त आनंद के फैमिली के साथ ओडिशा के कटक में रहती थी। आनंद के फैमिली का जिम बिजनेस था। पायल भी फैमिली के फाइनेंशियल मैटर्स और बिजनेस एक्टिविटीज से कनेक्टेड थी। बाद में पायल को बेंगलुरु में डेल में जॉब मिल गई। 2010 में वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गई। यहाँ से कहानी एक नए फेज में एंटर होती है। आनंद का जिम बिजनेस था और इसी बिजनेस के थ्रू एक आदमी उनकी लाइफ में आया, जेम्स कुमार रे। जेम्स जिम इंस्ट्रक्टर ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वो आनंद और उसके फैमिली के बिजनेस से कनेक्टेड था। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूशन ने जेम्स के एम्प्लॉयमेंट और जिम रिलेटेड डिस्प्यूट्स को मोटिव के इम्पोर्टेंट पार्ट के तौर पर प्रेजेंट किया। प्रोसिक्यूशन का केस था कि जिम में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और कस्टमर्स के साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के एलिगेशन के बाद जेम्स को जॉब बिजनेस से हटा दिया गया था। इसके बाद रिलेशनशिप खराब हो गए। जेम्स को लगता था कि पायल भी उसके खिलाफ थी और यहीं से प्रोसिक्यूशन ने रिवेंज मोटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। 17 दिसंबर 2010। अब आते हैं उस दिन पर। पायल बेंगलुरु के जेपी नगर एरिया में एक सर्विस अपार्टमेंट में रह रही थी। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक फ्लैट सेकेंड फ्लोर पर था। उस वक्त आनंद बेंगलुरु में नहीं था, वो कटक में था। पायल अपार्टमेंट में अकेली थी। सुबह का वक्त था और इसी वक्त एक आदमी अपार्टमेंट तक पहुंचा। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक वो आदमी जेम्स कुमार रे था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जेम्स हैदराबाद से बेंगलुरु आया था। पुलिस वर्जन के अकॉर्डिंग उसका पर्पस पायल से बदला लेना था। कोर्ट रिकॉर्ड में प्रोसिक्यूशन एविडेंस के मुताबिक जेम्स ने बेंगलुरु आने के लिए बस ली। बेंगलुरु पहुंचने के बाद उसने मैजेस्टिक एरिया में एक नाइफ परचेज किया और उसके बाद वो जेपी नगर की तरफ गया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये डिटेल्स प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट एविडेंस का हिस्सा है। ट्रू क्राइम नरेशन में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हर इन्वेस्टिगेशन क्लेम ऑटोमेटिकली फैक्ट होता है। उसने डोरबेल बजाई, पायल ने डोर खोला। जेम्स उसके लिए कंप्लीटली अननोन आदमी नहीं था, वो उसके हस्बैंड के बिजनेस सर्कल से कनेक्टेड था। इसी वजह से प्रोसिक्यूशन के मुताबिक पायल ने उसे अंदर आने दिया। ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर अटैकर कोई कंप्लीट स्ट्रेंजर होता तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। लेकिन यहाँ अक्यूज्ड विक्टिम के हस्बैंड को जानता था और विक्टिम भी उसे पहले से जानती थी। पायल की डेथ मल्टीपल स्टेप इंजरीज की वजह से हुई। 17 दिसंबर 2010 को पायल सुरेखा का मर्डर हुआ। पायल का हस्बैंड अनंत उस वक्त बेंगलुरु में नहीं था। जब उन्हें वाइफ के मर्डर की इंफॉर्मेशन मिली तो उनकी दुनिया बदल गई। एक तरफ उनकी वाइफ की डेथ थी और दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन और तीसरी तरफ सस्पिशन। किसने पायल को मारा? पुलिस ने क्राइम सीन एग्जामिन किया, एविडेंस कलेक्ट किया। बेंगलुरु पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जेम्स कुमार रे को सस्पेक्ट किया। दिसंबर 2010 में उसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने कहा कि जेम्स ने क्राइम कन्फेस किया था।
उस वक्त पुलिस ने मोटिव रिवेंज बताया। उनका एलिगेशन था कि जेम्स जिम बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट की वजह से पायल से नाराज था, लेकिन केस आगे जाकर और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने एक नाइफ रिकवर किया। पायल का लैपटॉप भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना। पुलिस का एलिगेशन था कि मर्डर के बाद लैपटॉप को ले जाया गया और एविडेंस को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूशन ने यह भी बताया कि अक्यूज्ड ने कुछ आइटम्स डिस्पोज करने की कोशिश की। केस में फॉरेंसिक एविडेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था। इंडियन एक्सप्रेस की 2019 रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में हेयर स्टाइल्स का डीएनए एक्यूज्ड के डीएनए से मैच हुआ। 2010 में ये केस मीडिया में बहुत प्रोमिनेंट हुआ। यंग आईटी प्रोफेशनल बेंगलुरु जिम ट्रेनर मर्डर और रिवेंज मोटिव और लेटर सीबीआई ट्विस्ट। नेचुरली पब्लिक इंटरेस्ट बहुत हाई था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के इनिशियल वर्जन्स और फाइनल कोर्ट फाइंडिंग्स में डिफरेंस हो सकता है। इसलिए जब हम ट्रू क्राइम कंटेंट बताते हैं तो फाइनल कोर्ट जजमेंट को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। 2019 में कन्विक्शन और लाइफ सेंटेंस के बाद केस का मेजर लीगल चैप्टर कंप्लीट हुआ। जेम्स कुमार रे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, फाइन भी इम्पोज हुआ। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन का केस एक्सेप्ट किया और अनंत मिश्रा के अगेंस्ट मर्डर कंस्पिरेंसी का एलिगेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। 2002 के आसपास पायल और अनंत बेंगलुरु में क्लासमेट्स बने। 2007 दोनों की शादी हुई और 2010 पायल बेंगलुरु में डेल में काम कर रही थी। 17 दिसंबर 2010 पायल का जेपी नगर अपार्टमेंट में मर्डर हुआ। 22 दिसंबर 2010 जेम्स कुमार रे को विजयवाड़ा में अरेस्ट किया गया और 2013 केस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तक गया। 2015 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की और 2019 स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जेम्स कुमार रे को गिल्टी डिक्लेयर करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी। कोर्ट के एक्सेप्टेड प्रोसिक्यूशन केस के मुताबिक जेम्स को लगता था कि पायल और उसके हस्बैंड की वजह से उसकी जिम रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट बिजनेस सिचुएशन खराब हुई। इस रिसेंटमेंट ने मर्डर का मोटिव क्रिएट किया। लेकिन एक बार फिर ये प्रोसिक्यूशन का मोटिव और कोर्ट का एक्सेप्टेड कंक्लूजन है। केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात ये नहीं कि अक्यूज जिम ट्रेनर था, सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि विक्टिम को अटैकर पहले से नोन था। क्राइम प्रिवेंशन के प्रिजर्वेटिव पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट लेसन है। कभी कभी डेंजर कंप्लीटली अननोन स्ट्रेंजर से नहीं बल्कि नोन सोशल सर्कल से भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर नोन पर्सन डेंजरस है, बिल्कुल नहीं, लेकिन किसी भी थ्रेटनिंग बिहेवियर, स्टॉकिंग, हरासमेंट या सीरियस कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पायल सुरेखा मर्डर केस की स्टोरी एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री नहीं थी। एक यंग आईटी प्रोफेशनल थी, वो एक जिम बिजनेस था, एक फॉर्मर ट्रेनर था और एक एलिज रिवेंज मोटिव था। एक ब्रूटल क्राइम हुआ, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर ही क्वेश्चंस उठ गई। 2019 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जेम्स कुमार रे को मर्डर का गिल्टी माना। अनंत नारायण मिश्रा को पायल के मर्डर का कल्प्रिट नहीं माना गया। इस केस से हमें एक बात जरूर सीखनी चाहिए, गुस्से, बदले और ईगो का एक गलत डिसीजन किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है और शायद आपकी भी, और कई दूसरी जिंदगियों को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। और हमें हर तरह के जुल्म और वायलेंस से बचाए। अल्लाह पाक हमें जुल्म करने वालों से या जुल्म बर्दाश्त करने वालों में शामिल ना रखे।